गुल्ली बुल्ली और शॉन आज अपने गांव आए होते हैं और इनके साथ में बाबा और रॉड भी आए होते हैं। गुल्ली कहता है ये झूला काफी अच्छा लग रहा है, बाबा आप भी आके बैठो ना। बाबा कहते हैं तुम लोग मजे करो, मुझे काफी ठंड लग रही है, मैं और रॉड यहीं पर बैठते हैं तब तक। रॉड कहता है बाबा कहीं से चाय की स्मेल आ रही है। शॉन कहता है दादी हमारे लिए चाय बना रही होंगी, चलो सब लोग दादी के पास चलकर चाय पीते हैं। और ये सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी आसमान में कुछ हलचल होती है और आसमान पीला पड़ जाता है। शॉन कहता है गुल्ली और बुल्ली ऊपर देखो, आसमान का कलर अजीब क्यों हो गया। गुल्ली कहता है ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है, बाबा आपको पता है क्या इसके बारे में। बाबा आसमान की तरफ देखते हैं। बाबा कहते हैं ये नॉर्मल नहीं है, ये काली शक्तियों का साइन होता है। रॉड कहता है क्या मतलब है बाबा। बाबा कहते हैं इविलन और मम्मी का पुराना राज। बुल्ली कहते हैं क्या सच में वो एग्जिस्ट करते हैं, क्या ये कहानियां सच हैं? मुझे तो लगता था ये बस कहानियों में होते हैं। बाबा कहते मुझे याद आ गया, शॉन तुम्हारी दादी के पास एक एंशिएंट एमुलेट है जिसका नाम है आत्मा का तिलक। इविलन जरूर उसे चुराने के लिए आई होगी। शॉन कहता है बाबा क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या इसका मतलब वो दादी को उठा कर ले जाएंगे? और तभी इन लोगों को कहीं से जोर की चिल्लाने की आवाज आती है। गुल्ली कहता है चलो दादी के घर, और ये सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और ये लोग दादी के घर पहुंच जाते हैं। बाबा कहते हैं ये देखो ये इविलन का सिंबल है, दादी को वो ले गई। बुल्ली कहता है पर कहां? बाबा कहते हैं एक ही जगह है, पुरानी चर्च के पीछे का ब्लैक फॉरेस्ट। रॉड कहता है वो बहुत खतरनाक जगह है। गुल्ली कहता है तो हम वहां जरूर जाएंगे और दादी को वापस लेकर आएंगे। शॉन कहता है बिल्कुल, मैं अपनी दादी को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, चलिए बाबा। और इन सब लोगों का मिशन शुरू हो जाता है दादी को बचाने का। और गुल्ली बुल्ली, शॉन, रॉड और बाबा एक जंगल से होते हुए जाने लगते हैं और ये लोग पहुंच जाते हैं एक ब्रिज के पास। शॉन कहता है बाबा हम यहाँ पर रुक क्यों गए, सामने ब्रिज है, चलिए पार करते हैं। बाबा कहते हैं नहीं शॉन रुक जाओ, ये पुल जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, ये जंगल जादुई चीजों से भरा हुआ है, हर कदम पर कोई भी खतरा हो सकता है। रॉड कहता है क्या मतलब है बाबा आपका, हमारे सामने सीधा सीधा पुल दिख रहा है और हम इस नदी को सीधे पार कर सकते हैं, इसमें ऐसा क्या जादुई हो सकता है? और अभी ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन लोगों के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। कौन हो तुम लोग और इस जंगल में क्या कर रहे हो? इस जंगल में इंसानों का आना सख्त मना है, अगर तुम लोग अभी वापस नहीं गए तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। बाबा कहते हैं हम बहुत जरूरी काम से इस ब्रिज को पार करना चाहते हैं और हम यहाँ से कहीं वापस नहीं जा रहे, तुम हमें तरीका बताओ और हमें इस पुल को पार करने दो। लगता है तुम लोग काफी जिद्दी हो, मेरे एक पहेली का जवाब देना होगा तुम्हें। शॉन कहता है तुम हमसे पहेली पूछोगे, इसमें तो मैं बहुत तेज हूँ। तो मेरी पहेली सुनो, मैं कभी चलने वाला रास्ता नहीं पर रास्ते को चलने लायक बनाता हूँ। मैं दो तरफ को बांध कर रखता हूँ और बिना मेरे तुम दोनों अलग रह जाओगे। बताओ मैं कौन हूँ? रॉड कहता है इसका जवाब क्या हो सकता है बाबा, ये पहेली तो सच में बहुत मुश्किल लग रही है। बुल्ली कहता है शॉन तुम बताओ, तुम्हारे अंदर काफी कॉन्फिडेंस था। शॉन कहता है बात तो सही है लेकिन मुझे भी नहीं पता है आरों। बाबा कहते हैं शांत हो जाओ, इसका जवाब है ब्रिज। ब्रिज एक ऐसी चीज है जो ना चलने लायक रास्ते को भी रास्ता बनाता है और वो दो किनारों को एक साथ जोड़ता है, इसका जवाब ब्रिज है। मॉन्स्टर कहता है कमाल कर दिया तुमने तो, अब ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। और वो मॉन्स्टर वहां से गायब हो जाता है। रॉड कहता है चलिए बाबा चलते हैं, और ये सभी लोग उस पुल को पार करने लगते हैं और ये सभी लोग पुल पर आकर खड़े हो जाते हैं। बुल्ली कहता है ये ब्रिज कभी भी टूट सकता है लगता है। गुल्ली कहता है ध्यान से चलना, रॉड तुम आगे टेस्ट करो। रॉड कहता है यहाँ की लकड़ियां लूज हैं, हमें ध्यान से चलना चाहिए। शॉन कहता है मुझे डर लग रहा है। बाबा कहते हैं डरो मत शॉन, हम सब साथ हैं। और तभी बुल्ली के पैर को कोई पकड़ लेता है। बुल्ली कहता है अरे कौन है जो मेरा पैर पकड़ रहा है? और एक ज़ॉम्बी ने बुल्ली के पैर को पकड़ा होता है। रॉड उस लकड़ी के एक टुकड़े को उठाता है और उस ज़ॉम्बी पर दे मारता है और वो ज़ॉम्बी ब्रिज से नीचे गिर जाता है। और तभी रॉड के पीछे से एक ज़ॉम्बी आता है और रॉड पर अटैक कर देता है और शॉन उस ज़ॉम्बी को किक करके नीचे गिरा देता है। और बाबा के पीछे भी दो ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। बाबा अपनी लेजर की पावर से उन दोनों ज़ॉम्बीज को नीचे गिरा देते हैं। बाबा कहते हैं मैंने कहा था ना, यहाँ पर हर कदम पर खतरा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी टीम मजबूत है और हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, चिंता मत करो, आगे बढ़ो। और ये सभी लोग उस ब्रिज को पार कर लेते हैं। पर अब उनका अगला टेस्ट ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर इनका इंतजार कर रहा है और इस जंगल के अंदर के ट्रीज बहुत अजीब होते हैं। शॉन कहता है यहाँ का माहौल तो काफी डरावना लगता है बाबा, यहाँ के पेड़ मुझे बहुत अजीब से लग रहे हैं। और तभी चलते चलते ये लोग एक पेड़ के पास रुकते हैं और तभी एक आवाज आती है, कौन हो तुम? गुल्ली कहता है ये आवाज कहाँ से आई बाबा? शॉन कहता है तुम कौन हो? मैं ट्री बोल रहा हूँ, इधर देखो। बाबा कहते हैं लगता है ये टॉकिंग ट्री है। शॉन कहता है हम अपनी दादी को ढूंढने आए हैं, हमें रास्ता बता दो। वो ट्री कहता है पहले मेरी पहेली का जवाब दो।
बुल्ली कहता है यार पहेली, ये पहेली का खेल मुझसे नहीं होता, इससे अच्छा कुछ मारपीट हो जाए। शॉन कहता है बुल्ली चुप करो, हमें रास्ता चाहिए। बाबा कहते हैं तुम लोग झगड़ा बंद करो, तुम अपनी पहेली पूछो। वो पेड़ कहता है एक ऐसी चीज जो हमेशा आगे बढ़ती है पर कभी पीछे नहीं जाती, बताओ क्या। बुल्ली कहता है ये भी कोई सवाल हुआ। मैं हूँ वो, मैं हमेशा आगे ही बढ़ता हूँ। गुल्ली कहता है बुल्ली जरा दिमाग लगाओ, इसका जवाब टाइम है। टाइम हमेशा आगे ही बढ़ता है और जो टाइम बीत गया वो वापस नहीं आता। वो ट्री कहता है सही जवाब, आगे जाओ। और तभी वहां के ट्रीज के बीच में से एक रास्ता बन जाता है और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। पर जंगल इजी नहीं, इविल नन और मम्मी ने काफी जाल बिछाए हो सकते हैं। और इधर इविल नन शॉन की दादी को लेकर अपने ठिकाने तक पहुंच जाती है और यहाँ पर मम्मी उसका इंतजार कर रही होती है। मम्मी कहती है कैसी हो तुम इविलन? अच्छा तो तुम्हें ये दादी मिल ही गई। इविलन कहती है इसको पकड़ना तो काफी आसान था, इसके घर में कोई भी नहीं था, अकेली सो रही थी ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या तुम्हें इसका एमुलेट मिला? हाँ मैंने अपने जेब में रखा हुआ है, चलो अब इसको लेकर चलते हैं। और इविलन और मम्मी वहां से अपने घर के अंदर जाने लगते हैं और इनके घर में काफी अंधेरा होता है। ये लोग सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने लगते हैं और जाकर एक कमरे का दरवाजा खोलते हैं। मम्मी कहती है हम यहाँ पर आ तो गए, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है इविलन? इविलन कहती है वही जो हमारा प्लान था, इसके एमुलेट को इस्तेमाल करके हम एक पोर्टल बनाएंगे और पहुंच जाएंगे दूसरी दुनिया में, और वहां पर जाके हम तुम्हारे जैसे बहुत सारे मम्मी बना सकते हैं और इस पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। और आगे का प्लान तो तुम्हें पता ही है। बिल्कुल पता है, हर एक मम्मी 2 ज़ॉम्बीज भी बना सकती है। ऐसे करते करते हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। बिल्कुल सही कहा। और इस बूढ़ी औरत का एमुलेट इसके बिना काम नहीं करता, इसलिए हमें इसे किडनैप करना पड़ा। चलो अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। और उसके लॉकेट को बाहर निकालती है और वो एमुलेट ग्लो करने लगता है और तभी वहां पर एक पोर्टल खुल जाता है। देखो यहाँ पर एक पोर्टल खुल गया है। और तभी वो पोर्टल इविलन मम्मी और उस दादी को अंदर खींच लेता है और वो पोर्टल बंद हो जाता है। तो दोस्तों अब क्या होने वाला है आगे की स्टोरी में? क्या गुल्ली बुल्ली, रॉड, बाबा और शॉन इविलन और मम्मी को रोक पाएंगे? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो के नीचे पार्ट 2 कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।